हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग पैन कार्ड अप्लाई का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपना या किसी का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही सरल प्रोसेस से आप बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, उसके बाद गूगल में टाइप कर सकते हैं पैन अप्लाई NSDL। उसके बाद यहाँ आ जाएगा सबसे फर्स्ट में ऑनलाइन सर्विसेज NSDL.com, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरह से ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फिल कर देना है। सबसे पहला यहाँ आना है एप्लीकेशन टाइप में। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन में न्यू पैन में चूज करना है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन 49A फॉर्म नंबर, इसको आपको चूज करना है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी में आना है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल चूज करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर टाइटल में आना है। टाइटल में फर्स्ट में देखिए श्री, श्री लड़कों के लिए है या पुरुष के लिए है। आपको अगर कोई पुरुष है तो आपको श्री चूज करना है। श्रीमती कोई औरत के लिए है, और कुमारी कोई गर्ल्स या लेडीज या लड़की के लिए है। ठीक है, इसको आपको इन तीनों में से जो भी है आपको यहाँ चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम में विशेष ध्यान देना है। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट नेम है, यहाँ आपको फर्स्ट नेम नहीं फिल करना है। ठीक है, ये लास्ट नेम है, मतलब टाइटल यहाँ पर आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम फिल करना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। और मिडिल नेम में आपको मिडिल नेम फिल करना है, मतलब फर्स्ट नेम आपका जो भी होगा, राहुल है तो राहुल लिखिए, जो नाम है। मिडिल नेम में अगर कुमार कुमारी कुछ है तो वो लिख सकते हैं, और लास्ट नेम में आपका टाइटल जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देना है, यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ टिक करना है। उसके बाद जिस तरह से ये आपका कैप्चर दिख रहा है सेम केस में आपको डालना है। उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपके पास एक टोकन नंबर आपको दिखाई देगा, जिसको आपको लिख के रख लेना है। ठीक है, ये बाद में काम आ सकता है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप 3 तरीके से पैन बना सकते हैं। फर्स्ट में सबमिट डिजिटली, ये आपका डिजिटल तरीके से बना सकते हैं पैन। ये आपका पेपरलेस है, जिसमें आपका जो आधार है उसी से आपका फोटो इसमें आ जाएगा, पैन में आ जाएगा, और सिग्नेचर की जगह ब्लैंक रहेगा। दूसरा ऑप्शन जो है, इसमें आप अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन फिजिकली है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों माध्यम से आपको अगर बनाना है तो आपके आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। मोबाइल का ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद ही होगा। अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो थर्ड ऑप्शन से आपको फिजिकली बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भेज के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम नहीं बनाएंगे, हम लोग सेकेंड ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर हम अपने हिसाब से डालना चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आ सकते हैं आप लोग फिजिकल पैन कार्ड के लिए। अगर आपने घर में आप पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो ये येस करके रखना होगा, और नो में आपका घर में पैन कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको येस करना है, आपका जो एड्रेस रहेगा उसमें आपका पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड आ जाएगा। उसके बाद नीचे है यहाँ पर आपका लास्ट 4 डिजिट आधार का जो नंबर है उसका लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नेम एज पर आधार, आधार में जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना होता है। उसके बाद टाइटल आप वहाँ पर जो दिए थे वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ आप देख सकते हैं आपका पूरा नेम है, जिसमें फर्स्ट नेम आप यहाँ डालिए। सेकेंड नेम अगर है तो डाल सकते हैं, जैसे कुमारी अगर है तो डाल सकते हैं, या कुछ और है कुमार कुमारी जो भी है डाल सकते हैं। नहीं है तो लास्ट नेम आपका टाइटल जो है यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूरा नेम आपको यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देना है। जेंडर जो भी है आपको यहाँ चूज कर लेना है। उसके बाद आपका अगर अदर दूसरा कुछ नाम है तो यहाँ येस करके नाम वो आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो आपको यहाँ ज़्यादातर नो ही रखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ आपका फादर नेम डालना है। फादर का जैसे फर्स्ट नेम है, जैसे मान लीजिए कुछ भी विनोद कुमार सिंह या कुछ जो भी नाम है यहाँ आप डाल सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ये लास्ट नेम, ये मतलब टाइटल। उसके बाद नीचे आप आ सकते हैं, यहाँ मदर नेम आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं, सेम तरीके से। उसके बाद यहाँ आप अपने पैन कार्ड में जिनका भी नाम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे फादर का नाम प्रिंट करने के लिए ये करना होगा, मदर का नाम प्रिंट करने के लिए ये करना होगा। ठीक है, तो जिसका भी हम जैसे फादर का करना है तो फादर रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अपना इनकम सोर्स चूज कर लेना है। जो भी है आपका इनकम सोर्स होगा, जैसे सैलरी होगा या बिजनेस होगा या और कुछ भी होगा तो चूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नो, या कुछ भी इनकम नहीं है तो नो चूज कर सकते हैं, यहाँ पर नो इनकम। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आपको अपना जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं, जैसे ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं ऑफिस, रेजिडेंस का देना चाहते हैं तो रेजिडेंस चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ आ सकते हैं रेजिडेंट, यहाँ पर आपको रेजिडेंस एड्रेस का डिटेल देना होगा। जैसे आपका जो भी रेजिडेंट एड्रेस है यहाँ आप डाल सकते हैं, रूम नंबर, फ्लैट नंबर, डोर नंबर। उसके बाद विलेज का नाम, उसके बाद रोड वगैरह का नाम, उसके बाद सब डिवीज़न वगैरह, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन जो भी है,
कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया डाल देंगे, स्टेट जो है आप डाल दीजिए, पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर जैसे अगर आप ऊपर में ऑफिस रेजिडेंस चूज कीजिएगा तो आपको ऑफिस एड्रेस डालने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे रेजिडेंस के नीचे आएंगे हम लोग, जैसे यहाँ कंट्री कोड आपको चूज कर लेना है, जैसे इंडिया है तो हम यहाँ इंडिया चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आईएसडी कोड देने का, आईएसडी कोड आपका चूज कर लेंगे यहाँ पर इंडिया, एसटीडी कोड देने का जरूरत नहीं है, टेलीफोन नंबर आपका यहाँ पे आप आ जाएगा जो आप पहले दिए थे। उसके बाद यहाँ अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, मतलब अगर आप माइनर है या अगर आप या माइनर का पैन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर येस करना है। अगर आप खुद 18 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर नो करना है। माइनर के केस में येस करते हुए आप अपना गार्जियन का डिटेल यहाँ पर डालना होता है, ठीक। मैं तो यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर एरिया कोड अपना देना होता है। तो एरिया कोड अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडियन सिटीजन के लिए ये है, एनआरआई वगैरह के लिए है, डिफेंस एम्प्लॉय या सारा कैटेगरी हमको देना होगा। जैसे इंडियन सिटीजन हम चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जो भी स्टेट है। उसके बाद सिटी यहाँ चूज़ कर लीजिए, एरिया नेम यहाँ सिटी चूज़ कर लीजिएगा तो नीचे आपका फेच कीजिएगा, नीचे आपका डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम सिटी डाल देंगे। सिटी डालने के बाद यहाँ फेच में क्लिक किए तो यहाँ देख सकते हैं आपका पूरा सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। इसको जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा ऊपर आपका डिटेल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपना डिटेल डालना है, जैसे डॉक्यूमेंट प्रूफ अगर डालना है। जैसे ये आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या देना चाहते हैं। जैसे हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ आधार दे देंगे, सारा डिटेल है। और दूसरा डॉक्यूमेंट देने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे अगर आप आधार दीजिएगा तो आपका आधार में एड्रेस प्रूफ पूरा डिटेल होना चाहिए, ठीक है। या आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, सारा मेडिकल सर्टिफिकेट या सारा जो भी दिया हुआ दे सकते हैं। अगर सिर्फ आप आधार देना चाहते हैं तो आधार में डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ सकते हैं। नीचे जैसे यहाँ पर आपको यहाँ अपना ई चूज कर लेना है, किसके लिए आप करना चाहते हैं। हिमसेल्फ मैंने अपने लिए करना है तो अपने लिए, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अगर है माइनर के लिए तो ये, ठीक है। तो हम यहाँ हिमसेल्फ या हरसेल्फ चूज करेंगे। उसके बाद अपना प्लेस डाल दीजिए, डेट डाल दे तो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो चूज करना है और सिग्नेचर यहाँ पर चूज करना है। तो फोटो पहले से आपको स्कैन करके रखना होगा और सिग्नेचर भी अपने से पहले से स्कैन करके रखना होगा। या अपलोड में क्लिक करना है, पहले यहाँ पर आपको प्लस में क्लिक करते हुए चूज कर लेना है जहाँ भी है। उसके बाद यहाँ भी प्लस में क्लिक करते हुए चूज कर लेना है। जैसे यहाँ चूज कर चुके हैं उसके बाद अपलोड में क्लिक करना होगा, ठीक है। इस तरह से अपलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। जैसे इस तरह से सेम इसी तरह से आपको सिग्नेचर भी चूज करने के बाद अपलोड में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट चूज करना है। अदर डॉक्यूमेंट में ऊपर में जो भी आप दिए थे, जैसे हम सारा में आधार दिए थे तो यहाँ हम आधार ऐड कर लेंगे। अगर आप दूसरा चीज़ दीजिएगा तो यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट को एक एक करके आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते हुए चूज करना पड़ेगा, फिर बाद में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा जिसमें पूरा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आपको आधार का फर्स्ट 8 डिजिट आपको डालना है। वहाँ आप लास्ट 4 डिजिट डाले थे, आपको यहाँ पर आधार का लास्ट 8 डिजिट डालना है फर्स्ट का। उसके बाद नीचे आप इस फॉर्म को पूरा वेरीफाई कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर कुछ भी आपको करेक्शन है तो नीचे एडिट का ऑप्शन है, उससे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद अगर सही है तो आपको प्रोसेस में क्लिक करना है। कुछ भी आपको चेंज करना है तो एडिट में करके कर सकते हैं, फिर सबमिट करके फिर से आप यहाँ प्रोसेस में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोसेस में हम लोग क्लिक करेंगे, प्रोसीड में। उसके बाद आपका इस तरह से पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ आपको पेमेंट ऑप्शन चूज करना है, जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे पेटीएम या बिल्डेक्स के माध्यम से, यहाँ बिल्डेक्स चूज कर लेंगे जैसे। उसके बाद आपका यहाँ पर फी शो करेगा, जैसे 106 रुपया 90 पैसा आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। उसके बाद नीचे आ सकते हैं आप। नीचे आपको यहाँ पर एग्री में क्लिक करना है, आई एग्री। उसके बाद पेमेंट में क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर पे कन्फर्म में क्लिक करना है। उसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन है जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, वॉलेट, यूपीआई, जिस माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ चूज कर लेना है। यूपीआई के माध्यम से तो यूपीआई चूज कर लीजिए। डायरेक्ट स्कैन करके करना चाहते हैं तो सो क्यूआर में कीजिए, कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ पर वीपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्यूआर को हम लोग चूज कर लेंगे जैसे इस तरह से। उसके बाद आपका मोबाइल से इसको स्कैन करके, मोबाइल से मैंने पेटीएम हो या फ़ोनपे हो या गूगल पे हो, जिससे भी माध्यम से आपको पेमेंट करके पेमेंट कर देना है। ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर चुके हैं, अब देखिए
ये अपने आप ये हो जाएगा, जैसे अपने आप ले लिया देखिए। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर टिक करके ऑथेंटिकेट में क्लिक करना है, ठीक है। जिसमें आपका उसके बाद यहाँ आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है, जिसमें आपका आधार में ओटीपी जाएगा, ठीक है। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर ऐड है उसमें आपका ओटीपी जा चुका है, जिसको आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट में क्लिक करना होगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू विथ ई साइन में क्लिक करना है। ई साइन का फिर से आपका ओटीपी जाएगा। उसके बाद इस तरह से पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ टिक करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर पूरा एंटर करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी यहाँ पर आएगा, ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। ओटीपी को यहाँ एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पर आपका पीडीएफ में जो आपका फॉर्म आप फाइल फिलअप किए हैं वो फॉर्म आपका यहाँ पर है, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड के लिए आपका यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड इस फॉर्मेट में है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर या डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ था वो डाल दीजिए इस फॉर्मेट में। उसके बाद ओके कीजिए, आपका फॉर्म पूरा फुल्ली खुल जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, अब अपने सामने आ चुका है। इसको आप प्रिंट करके या डाउनलोड करके रख सकते हैं यहाँ से। मतलब आपका एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो चुका है, आपका पैन अप्लाई हो चुका है। अगर आप ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई नहीं करते तो इस डॉक्यूमेंट को, इस एप्लीकेशन को आपको डॉक्यूमेंट के साथ पैन सेंटर बाय पोस्ट भेजना पड़ता। जैसे हम लोग इसको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किए हैं, इसलिए इसको कहीं आपको भेजने का जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आपका मेल में भी आ जाएगा और इसका रिसिप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 डेज के अंदर आपके मेल में पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपके का जो एड्रेस इसमें दिए थे उस एड्रेस में डायरेक्ट पैन कार्ड आपके एड्रेस में आ जाएगा या आपके घर में पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही सरल माध्यम से आप अपना पैन कार्ड खुद से अप्लाई कर सकते हैं या किसी का भी पैन कार्ड खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।